हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू लर्न विद जैनित गुरु। मैं आपकी जानवी मैम आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास फर्स्ट की हिंदी का चैप्टर नंबर 7। क्या नेम है चैप्टर का? चैप्टर का नेम है बंदर और गिलहरी। क्या नेम है चैप्टर का? बंदर और गिलहरी। तो आज हम करने वाले हैं ये वाला चैप्टर रीड एंड देन इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो बच्चा पार्टी इसके प्रीवियस चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कौन कौन से चैप्टर्स थे प्रीवियस? फर्स्ट चैप्टर था हमारा झूला, जो कि हम कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर था आम की कहानी। थर्ड चैप्टर था पत्ते ही पत्ते। फोर्थ चैप्टर था पकौड़ी एंड रसोई घर। और भी जितने भी चैप्टर्स थे हम कवर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नेम है बंदर और गिलहरी। तो मैं होप करती हूँ कि सब तैयार हो गए पढ़ने के लिए। फटाफट से अपनी नोटबुक पेन पेंसिल निकाल लो एंड देन क्या करेंगे, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ रीड करना। तो हमारा चैप्टर है बंदर और गिलहरी। तो सबको हेडिंग क्या डालनी है नोटबुक पे? बंदर और गिलहरी, चैप्टर नंबर 7। ओके, अब रीडिंग करते हैं। तो क्या लिखा है? एक बंदर पेड़ पर बैठा था। एक बंदर था, वो कहाँ बैठा था? वो बैठा था बच्चा लोग पेड़ पे। कहाँ बैठा था? पेड़ पे। ओके, बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। जो बंदर की पूंछ थी वो कैसी थी? बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। देखो, नॉर्मली बंदरों की पूंछ कितनी होती है? ज्यादा लंबी नहीं होती है, उनके बॉडी के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन ये जो बंदर था, जो पेड़ पे बैठा था, इसकी पूंछ कितनी लंबी थी कि वो जमीन तक लटक रही थी। वो बैठा था पेड़ पे और उसकी पूंछ कहाँ लटक रही थी? जमीन पर लटक रही थी। ओके, अब क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। तो एक गिलहरी थी वहीं पर जहां पर बंदर बैठा था पेड़ के ऊपर, उसी के नीचे क्या थी? एक गिलहरी थी। वो क्या कर रही थी? वहीं पर उछल कूद कर रही थी। इट मीन्स खेल रही थी। ओके, अब देखो क्या लिखा है आगे। आगे लिखा है अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। तो उस गिलहरी को अचानक से क्या दिखाई देती है? अचानक से उसे वो पूंछ दिखाई देती है। वो पूंछ किसकी होती है? वो पूंछ होती है उस बंदर की, जो कि जमीन पे लटक रही थी। उसने सोचा यह झूला कहाँ से आ गया। उसको लगा वो पूंछ किस क्या है? वो एक झूला है। उसे नहीं पता था कि वो बंदर की पूंछ है। उसे लगा कि वह एक झूला है। तो उसने सोचा कि अचानक से यहाँ पर ये झूला कैसे आ गया। ओके, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। उसने सोचा कि अचानक से कहां से आ गया, एकदम से पहले तो नहीं था यहाँ पे, पहले कभी देखा भी नहीं। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। उसने क्या किया? वो पूंछ पर चढ़ गई और चढ़ के झूलने लगी। उसे नहीं पता थी कि वो पूंछ है। उसे क्या लग रहा था? उसे लग रहा था कि यह कोई झूला है। तो उसने क्या किया? वो पूंछ पर चढ़ गई और उस पूंछ पर चढ़कर वह झूला झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। बंदर को क्या हुई बच्चा लोग? बंदर को गुदगुदी हुई। वो गिलहरी उसके पूंछ पे चढ़ के झूला झूलने लगी, तो उसको क्या हुई? बंदर को, उस बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। उस बंदर ने क्या किया? जब उसको गुदगुदी हुई तो उसने क्या किया? उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला। क्या बोला वो हंस के? बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? उसने हंस के क्या बोला? गिलहरी से। किससे बोला? गिलहरी से बोला। और क्या बोला? उसने बोला बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। क्या हो रही है? गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, यह तुम हो? गिलहरी क्या हुई? गिलहरी चौंक गई। मतलब एकदम से होता है ना कि कोई हमसे अचानक से कुछ बोले तो हम चौंक जाते हैं, तो वैसे ही गिलहरी चौंक गई और क्या बोली? बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। गिलहरी ने क्या बोला? मुझे नहीं पता था कि ये आपकी पूंछ है, मुझे तो लगा ये कोई झूला है। मैं आपकी पूंछ को झूला समझ के झूल रही थी। ओके, अब क्या लिखा है? अब लिखा है बड़ा मजा आ रहा था। क्या लिखा? क्या बोली उस गिलहरी ने बंदर से? उस गिलहरी ने बोला बंदर से कि बड़ा मजा आ रहा था जब मैं झूला झूल रही थी आपकी पूंछ पर। ओके, और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। गिलहरी कहाँ चढ़ गई हंसती हुई? पेड़ की डाली पर चढ़ गई।
तो हमारा चैप्टर तो हो गया खत्म। देखो इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था इतना डिफिकल्ट। क्या था इस चैप्टर में, एक बंदर था और एक गिलहरी थी, उन दोनों की एक कहानी थी। तो एक दिन क्या होता है, बंदर किसी पेड़ के ऊपर आराम से बैठा हुआ होता है। उस बंदर की पूंछ कैसी होती है, उस बंदर की पूंछ बहुत लंबी होती है। नॉर्मल जो बंदर होते हैं उनकी पूंछ उनके बॉडी के अकॉर्डिंग होती है ना। तो लेकिन ये जो बंदर था इसकी पूंछ कैसी थी, बहुत लंबी थी। कितनी लंबी थी कि वो बैठा तो पेड़ पे था लेकिन उसकी पूंछ कहाँ लटक रही थी, नीचे जमीन में। तो उस जमीन के पास क्या थी, एक गिलहरी थी। ठीक है, वो गिलहरी वहां पे क्या कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, मतलब खेल रही थी। तो अचानक से उस गिलहरी की नजर कहाँ पड़ती है, उस बंदर की पूंछ पे। तो वो उस पूंछ को क्या समझती है, वो झूला समझती है। और वो सोचती है कि यह झूला अचानक से यहाँ कैसे आ गया, आज से पहले तो नहीं था, है ना। अचानक से ये झूला यहाँ पर कैसे आ गया, वो ये सोचती है। फिर क्या होता है, फिर बच्चा लोग, वो जब ये सोचती है कि पहले तो ये यहाँ नहीं था, ये अचानक से झूला कहाँ से आ गया, ये सोचने के बाद वो क्या करती है, वो उस झूले पर जो बंदर की पूंछ होती है, जिसको वो झूला समझती है, उसको झूलने लगती है। बंदर की पूंछ पे चढ़ जाती है और झूला झूलने लगती है। तभी बंदर ऊपर से नीचे झांकता है और बोलता है क्या बोलता है कि गिलहरी बहन तुम ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। ठीक है, बंदर क्या बोलता है, गिलहरी बहन तुम यह क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। तो गिलहरी चौंक जाती है और बोलती है कि बंदर ये तुम हो, ये तुम्हारी पूंछ है, मुझे तो लगा ये झूला है। ठीक है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा था झूला झूलने में। तो बंदर हंसता है और फिर गिलहरी हंस के कहाँ चढ़ जाती है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, इतनी सी कहानी थी, कुछ भी इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, कितने कैरेक्टर थे इस कहानी में, 2 कैरेक्टर, कौन कौन, बंदर और गिलहरी। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है गप्पे। क्या दिया है, गप्पे। तो हमें क्या करनी है, गप्पे मारनी है। तो चलो गप्पे मार लेते हैं। क्या लिखा है, बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। ठीक है, अब क्या लिखा है, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, घना क्या होता है, घना होता है जंगल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे जंगल। ओके, लिख लिया सबने। फिर क्या क्वेश्चन दिया है, फिर दिया है भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, मोटा क्या होता है, मोटा होता है हाथी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाथी। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे हाथी। ओके, अब क्या दिया है नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है बच्चा लोग, ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे, ऊंचा क्या होता है, ऊंचा होता है पहाड़। तो ऊंट कितना ऊंचा था, जैसे पहाड़। ओके, इतना समझ आया। फिर क्या दिया है, चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे, चूहिया कितनी छोटी थी, छोटा क्या होता है, छोटी होती है चींटी। तो चूहिया कितनी छोटी थी, जैसे चींटी। ओके, अब क्या दिया है नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे, टेढ़ी क्या होती है, जलेबी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जलेबी। कुत्ते की पूंछ कितनी टेढ़ी थी, जैसे जलेबी। ओके, अब क्या लिखा है, कोयल की इतनी थी जैसे, जो बीच में गैप है उनमें हमें क्या करना है, उनमें हमें फिल करना है। ठीक है, क्या फिल करना है, वर्ड्स फिल करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, कोयल की, क्या, कोयल की आवाज। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवाज। इतनी, क्या, इतनी मीठी, क्या, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीठी। कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इतनी मीठी थी जैसे, जैसे में क्या लिखेंगे, शहद। मीठा क्या होता है, शहद। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया। क्या कंप्लीट किया, कोयल की आवाज इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद। ओके, इतना क्लियर है बच्चा लोग, नोट कर लो अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो।
कर लिया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है क्या करोगे, ठीक है, क्या लिखा है, क्या करोगे। अब देखो क्या लिखा है, गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीजों से क्या क्या करोगे करके दिखाओ। अब देखो रुमाल से आप क्या क्या कर सकते हो, आप रुमाल से क्या क्या कर सकते हो, रुमाल से आप आंख मिचौली खेल सकते हो, सिर पर रखकर गर्मी से बच सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आंख मिचौली खेल सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, आंख मिचौली खेल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रुमाल से गर्मियों में सर पे रखकर गर्मी से बच सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सर पर रखकर गर्मी से बच सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या दिया है, यहाँ पे दिया है पेंसिल। पेंसिल से क्या क्या कर सकते हैं, पेंसिल से क्या क्या कर सकते हैं बच्चा लोग, पेंसिल से हम चित्र बना सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, बताओ बताओ, पेन फाइटिंग कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, चित्र बना सकते हैं और खेल खेल सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दिया है, फुटा मतलब स्केल, ठीक है। स्केल से क्या क्या कर सकते हैं, स्केल से हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, कागज पर क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, और कागज को दो भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, सीधी रेखा खींच सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कागज को दो भागों में बांट सकते हैं। ओके, ये नोट कर लिया सबने, नोट नहीं किया तो नोट कर लो फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या क्या, क्या पूछा है, क्या क्या। तुम तो कितनी सारी चीजें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। आपको यहाँ पे बताना है कि आप क्या क्या खाते हो। तो बच्चा पार्टी क्या क्या खाते हो आप, रोटी, सब्जी, दही, आइसक्रीम, आम, सेब, अंगूर, पपीता और भी बहुत सारी चीजें। तो आप यहाँ पे वही सब लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, रोटी, और क्या खाते हो आप लोग, सब्जी, और दही, और सेब, अंगूर, पपीता इत्यादि, ठीक है। ये सारी चीजें आप खाते हो। ओके, नोट कर लो फटाफट से।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी। तो बच्चा बाटी गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी, गिलहरी काजू खा लेती होगी, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सारी चीजें कौन खा लेता होगा, गिलहरी खा लेती होगी। तो यहाँ पे लिख लो काजू, किशमिश, बादाम और क्या खा लेती होगी, अखरोट आदि। ये सारी चीजें कौन खा लेता होगा, ये सारी चीजें गिलहरी खा लेती होगी। ओके, इतना क्लियर है, नोट कर लो फटाफट से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बंदर क्या क्या खा लेता होगा। तो बंदर क्या क्या खा लेता होगा, चना, मूंगफली, केला, संतरा, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट और भी बहुत सारी चीजें खा लेता होगा। तो आप क्या क्या लिख सकते हो, केला, चना, ठीक है, आम, संतरा आदि। ये सारी चीजें कौन खा लेता होगा, बंदर खा लेता होगा। ओके, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से जानवर उछल कूद करते होंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए हैं, जैसे गाय, शेर, गधा, गिलहरी, हाथी, ऊंट, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, खरगोश। ये क्या है, ये सारे जानवरों के नाम है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दो कॉलम दिए हो, एक में लिखा है उछल कूद करते हैं, उछल कूद नहीं करते। तो जो उछल कूद करते हैं वो आपको इस साइड लिख देने हैं, जो उछल कूद नहीं करते वो आपको इस साइड लिख देने हैं, क्या, जानवरों के नाम। ओके, तो करें स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्या लिखेंगे, उछल कूद करने वाले। तो उछल कूद कौन करता है, गिलहरी करती है ना। तो गिलहरी को हम लिख देंगे यहाँ पर, लिख लिया सबने। फर्स्ट क्या लिखा, गिलहरी। ओके, अब सेकंड क्या लिखेंगे, खरगोश। क्या लिखेंगे, खरगोश। खरगोश भी उछल कूद करता है। ओके, खरगोश हो गया। थर्ड क्या लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे बिल्ली। बिल्ली कहाँ है, बिल्ली यहाँ है। तो बिल्ली भी क्या करती है, उछल कूद करती है। ओके, अब क्या लिखेंगे, फोर्थ। फोर्थ हम लिख सकते हैं चूहा। क्या लिख सकते हैं, चूहा। चूहा भी क्या करता है, उछल कूद करता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लिखेंगे उछल कूद नहीं करने वाले। हाथी उछल कूद करता है, नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाथी। उसके बाद क्या है, ऊंट। ऊंट उछल कूद करता है, नहीं करता है। तो ऊंट कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। ओके, देन क्या है, गधा। गधा उछल कूद करता है, नहीं करता है, यहाँ लिख देंगे गधा। और क्या है, शेर। शेर उछल कूद करता है, नहीं करता है। तो शेर भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। हमें चार चार लिखने थे दोनों कॉलम में, चार हमने इस साइड लिख दिए, चार हमने इस साइड लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या है, गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, ये सब क्या करते हैं, ये उछल कूद करते हैं। लेकिन जो हाथी, ऊंट, गधा और शेर है, ये सारे जानवर क्या करते हैं, ये सारे जानवर उछल कूद नहीं करते हैं। ओके, और बच्चा पार्टी हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म। आज हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा, आज हमने पढ़ा है हिंदी क्लास फर्स्ट का रिमझिम बुक का चैप्टर नंबर 7। क्या नेम था चैप्टर का, बंदर और गिलहरी। हमने क्या क्या कवर किया इस चैप्टर में, हमने चैप्टर की पूरी अच्छे से रीडिंग की। देन मैंने आपको रीडिंग का मतलब मीनिंग समझाया कि इस पूरी स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या थी। देन हमने इसकी एक्सरसाइज
कंप्लीट की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। अगर कोई भी डाउट क्वेरी है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पे देख सकता है, उसको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 सारे वीडियोस आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे। कहाँ पे? हमारे चैनल पे। आपको क्लास 1 to 4 वाले ग्रुप में जाना है, ठीक है, जैनित ग्रुप में क्लास 1 to 4 वाले ग्रुप में जाना है। प्लेलिस्ट खोलनी है, प्लेलिस्ट में आपको कौन सी प्लेलिस्ट ओपन करनी है? क्लास फर्स्ट हिंदी 24-25, ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है। इसमें आपको क्लास फर्स्ट की हिंदी के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, तो होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।